सरगुजा अंचल के शांत स्वभाव के विपरीत आप सभी ने 3 दिसंबर को ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के बीच जो हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आईं, उससे आप सभी वाकिफ हैं। इसके बाद शुरू होता है बयानों का दौर, जिसमें पुलिस प्रशासन और ग्रामीण अपनी बातें रखते हैं और उसे सत्य बताते हैं। इन सब के बीच जो सवाल रह जाता है वो है कि क्या कानूनी तंत्र वास्तविक भूस्वामियों को बलपूर्वक बेदखली का क्रियान्वयन करा सकता है, जबकि विवाद निपटान की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही इस कानूनी तंत्र में हो। इस घटना में भी अब हिंसक झड़प के बाद बातचीत का रास्ता लिया जा रहा है, जो पहले भी हो सकता था। इसी मुद्दे पर आज एआईसीसी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव खनन प्रभावित ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं और सरगुजा की संस्कृति की रक्षा के लिए दलगत भाव से ऊपर उठ कार्य करने की बात कहते हैं। ग्रामीणों से मिले, क्या निष्कर्ष निकला और आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? जी, परसुड़ी कला ग्राम में कोयला खदान को लेके ग्रामीणों के बीच आज हम लोग पहुंचे थे। 3 तारीख को जो हिंसा की घटना हुई, एक बहुत ही असंवेदनशील घटना रही। प्रशासन और गांव के बीच में ऐसा मुठभेड़ नहीं होना चाहिए था। भारत के हर नागरिक को इज्जत से भारत में रहने का अधिकार है, चाहे उनके ज़मीन के नीचे कोयला हो या ना हो, और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इस पे प्रशासन को ध्यान रखना था, धैर्य रखना था। और अगर कोई कार्रवाई कर रहे थे तो गांव को साथ लेके करना था, दबावपूर्ण तरीके से, ताकि ऐसी हिंसा की स्थिति बने उसको रोका जा सकता था। कई लोगों को यहाँ चोट लगी, पुलिस प्रशासन में भी कई लोगों को चोट लगी, गांव में कई लोगों को गंभीर चोट लगी। हम लोग उनसे मिले, इलाज में भी कहीं जगह कमी रही है, उसके लिए भी बात हुई। और ज़मीन अधिग्रहण को लेके गांव की मंशा जानने के उद्देश्य से ही हम लोग आज यहाँ जुटे थे और गांव वालों ने अपनी बात हम लोग के सामने रखी है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से कानूनी कार्यवाही करके, कोल बेरिंग एक्ट कठोर कानून है, ज़मीन अधिग्रहण में कठोर तरीके से उसमें ज़मीन को अधिग्रहण किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ त्रुटियां उसके क्रियान्वयन में हुई हैं। मेरा गांव के विस्थापन से लेके उनके पुनर्वास की जो नीति का पालन नहीं किया गया, और जिस तरह से यहाँ पे लोगों को उनकी ज़मीन से उजाड़ा जा ही रहा है, उनकी आमदनी, उनकी कमाई, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखा जा रहा। इन सब विषयों को लेके क्या कानूनी कार्यवाही करके गांव का अस्तित्व बचाया जा सकता है, इस पर हम लोग आगे पहल करेंगे। यहाँ सरगुजा बात कांग्रेस की अब रही नहीं, बात सरगुजा के चरित्र को बचाने की तरफ बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस भाजपा राजनीति के ऊपर बढ़ के अब हम लोग को सरगुजा सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। अगर हम लोग को अपने सरगुजा का अस्तित्व बचाए रखना है, खनन कहने को कोयला विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, पर देश के एक हिस्से को खत्म करके नहीं, उसकी सभ्यता को खत्म करके नहीं, इन सब चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सरगुजा की अस्मिता, संस्कृति को बचाने के लिए मेरे को पूरी उम्मीद है कि राजनीतिक परिस्थितियों से आगे बढ़ के लोग होंगे। रामगढ़ को बचाना हो, अमेरा कोल खदान की बात हो, परसा कोल खदान की बात हो, मैनपाट में बॉक्साइट की बात हो, हमें अब अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आगे आना है, एकजुट होना है, और यहाँ की जो हमारी मूल संस्कृति है उसको बचाए रखना है। अब लड़ाई उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही है और उस पर हम लोग सबको गंभीर विचार करने की जरूरत है।